हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस करी थी वो आपकी थी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। न्यूट्रिशन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, वो सरवाइव कर सके, वो ज़िंदा रह सके। ठीक है। एनिमल कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, वो खाना खाते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए। लेकिन प्लांट अपना खाना कैसे करते हैं अरेंज, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जिनको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस जिसके थ्रू हम कोई चीज़ बॉडी के अंदर लेते हैं, और हम क्या लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो चीज़ हम खाते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं जो, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, प्लांट्स में वो कैसे अपना खाना बनाते हैं बॉडी के अंदर। उस प्रोसेस को हमने देखा था, बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते हैं ना बाहर, तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम अंदर सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और जो वाटर, जो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट्स की रूट्स होती है ना ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से वो पानी ले रहे हैं। उस पानी को यूज़ करते हैं, वाटर को, H2O प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट होती है प्लांट्स के अंदर। हमेशा याद रखना, हमेशा वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जो ग्रीन होते हैं। उनका कोई भी ग्रीन पार्ट होता है, जैसे स्टेम, लीव्स, जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, प्लस क्लोरोफिल। और क्या यूज़ करते हैं ये, सनलाइट, जो इनको कहाँ से मिलती है, सन से। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद ये अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और खाना उनका क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस का, वो बनता है बच्चे ग्लूकोज प्लस 6 टाइम ऑक्सीजन। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और प्लस 6 टाइम ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो ये रिलीज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, तभी हम जिंदा हैं दुनिया पे। और ग्लूकोज को ये क्या करते हैं बच्चे, ये सेव करते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज़ करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का, वो खाना कैसे बनाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी मैंने आपको बताए थे, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स, है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बल्कि वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट उसकी बॉडी पे जब आता है तो उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेता है, फिर उसको किल करता है बॉडी के अंदर, फिर डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है, और फिर उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कुछ भी होता है उसको क्या करता है, यूज़ करता है अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसी होती है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल आपको पता चल गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना लेते हैं बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बॉडी के अंदर ताकि हम जिंदा रह पाएँ। तो एनिमल्स में क्या होता है बच्चा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिपेंड अपॉन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। ये न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में ये डिपेंड करती है कि जो एनिमल्स हैं उनकी फीडिंग हैबिट क्या है, मतलब वो क्या चीज़ खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाने को अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमल के केस में इंजेशन। और जब हम वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं ईजेशन। हमेशा याद रखना इसको। इंजेशन का मतलब जब हम कोई भी चीज़ खाना बॉडी के अंदर लेते हैं, उस अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन। इन का मतलब अंदर लेना। और जब हम वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं वॉशरूम में, उसको बोलते हैं ईजेशन। ई का मतलब एग्जिट, मतलब कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाला हमने, उसको बोलते हैं ईजेशन। द मैथड ऑफ इंजेशन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। अब हर एनिमल में खाना लेने का बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीका है। हम जैसे हाथ से लेते हैं, कुछ जैसे बर्ड्स हैं वो डायरेक्ट अपनी चोंच से खाना लेते हैं। तो हर एक एनिमल में बॉडी के अंदर खाना लेने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहा है कि जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं और ह्यूमिंग बर्ड, जैसे आपको पता है मधुमक्खियाँ क्या करती हैं बच्चा, फ्लावर पे जब बैठती है ना तो फ्लावर के अंदर जो उसका जूस होता है जिसको नेक्टर बोलते हो उसको सक करती हैं, चूसती हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेती हैं ना। तो इस तरह से जैसे पाइथन सांप होता है वो क्या करता है, वो अपने जो उसका होता है ना, जो उसकी खुराक होती है, जिस भी चीज़ को वो खाता है वो उसको पूरा निगल लेता है। पाइथन स्नेक होता है ना जो, वो क्या करता है किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर निगल लेता है। तो ये यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं उसमें जो उनका खाने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक एनिमल अपने अपने हिसाब से खाने को अपनी बॉडी में लेता है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स, कि वो क्या क्या खाना खाते हैं एनिमल्स, उसके हिसाब से इन एनिमल्स को नीचे तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हर्बीवोर्स, ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। जैसे आपकी बकरी हो गई है ना, काउस, गोट्स, शीप, बुफेलोज, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। मतलब ऐसे एनिमल सारे के सारे जो आपके प्लांट्स खाते हैं, चाहे आपका घास खाएंगे, आपके पत्ते खाएंगे, ऐसी मीट नहीं खाते, मतलब है ना। तो ये वो सारे एनिमल्स आते हैं जो आपके प्लांट्स खाते हैं। तो जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। याद रखना, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं JK SSB के एग्ज़ाम में कि उन एनिमल्स का नाम बताओ जो आपके क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं बच्चे, वो वाले एनिमल्स जो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। जैसे आपका लायन, टाइगर, वॉल्फ, ये सारे के सारे क्या है, कॉर्निवोरस। मतलब वो सारे एनिमल जो सिर्फ मीट खाते हैं। आपसे इतना सिंपल याद रखो, बाकी आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल्स बना सकते हो। जो जो आपको लगेगा ये मीट खाता है वो सारे क्या आ जाएंगे, कार्निवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं बच्चे, ओमनीवोरस वो सारे एनिमल्स होते हैं जो मीट भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम क्या हैं, ओमनीवोरस हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम किस में आते हैं, ओमनीवोरस में, क्योंकि हम मीट भी खाते हैं और साथ में हम क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, मतलब सब्जियाँ खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये यहाँ पे मैंने एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। हर्बीवोरस जो सारे के सारे क्या खाते हैं, प्लांट्स। कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। ओमनीवोरस जो मीट भी खाते हैं और साथ में क्या खाते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं। पैरासाइट्स वो वाले एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। व्हाट्स आर द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी के या तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे और उसी की बॉडी के अंदर से खाना लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइस, जुएँ जो पड़ती हैं, ये कहाँ रहती हैं, बॉडी के आउटसाइड पे, सर के बीच में रहती हैं। ऐसा तो नहीं हमारे पेट के अंदर होती हैं, है ना। तो ये बॉडी के आउटसाइड में रहती हैं, और लेकिन खाना कहाँ से लेती हैं, हमारे सर के अंदर से ही। तो कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे हमें कीड़े पड़ जाते हैं कभी कभी पेट के अंदर, है ना, जिसमें एग्जांपल आपकी आती है टेप वार्म, टेनिया सोलियम, है ना। तो वो बॉडी के अंदर होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से खाना लेते हैं। ठीक है। स्कैवेंजर्स बच्चा क्या होते हैं, वो वाले एनिमल्स जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। जैसे आपकी होती है ना वल्चर, जिसको लुद्दी बोलते हो, या जैकल, है ना। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जैसे लुदियाँ होती हैं, वल्चर्स, वो क्या करती हैं, कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडीज़ पे आके उसकी मीट को खाती हैं। तो वो क्या सारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। उन सबको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सफिशिएंट है। अब न्यूट्रिशन एनिमल्स में कितने टाइप की होती है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कितनी टाइप की होती है। अभी तो हमने देखा था कि एनिमल्स को डिवाइड किया गया है कि वो कितनी तरह के हो सकते हैं, किस हिसाब से वो खाना खाते हैं उस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। जैसे क्या है आपके हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं, ओमनीवोर्स जो मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, पैरासाइट्स जो किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और वहीं से खाना खाते हैं, और उसके बाद हमने देखा था स्कैवेंजर जो डेड और बॉडीज़ को खाते हैं, है ना, डेड बॉडीज़ जो पड़ी होती है उनका मीट खाते हैं। अब हमें देखना है कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह की होती है। पहला आता है फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग में क्या होता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी पानी के अंदर फूड के पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं ना पानी के अंदर, उनको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उन्हीं को खाते हैं। जैसे कि आपके छोटे छोटे एमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोन्स जितने भी हैं सारे, जो वाटर के अंदर मैक्सिमम रहते हैं। और वाटर के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड होते हैं
उनको क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं और बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। उन सबको क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर्स। डिपॉजिट फीडिंग क्या होता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चा, सॉइल के अंदर से आपका फूड पार्टिकल्स लेते हैं। जैसे आपका अर्थवर्म होता है ना, तो ये सॉइल के अंदर जो भी खाना पड़ा होता है वहाँ से उसको खाता है। फ्लूइड फीडिंग क्या होती है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म फ्लूइड्स, हनी बी, मॉस्किटो। मतलब ये वो एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी से या दूसरे किसी प्लांट की बॉडी से क्या करते हैं, फ्लूइड लेते हैं खाने को। फ्लूइड जो होता है ना उसका लिक्विड टाइप, वो फ्लूइड बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड। जैसे मधुमक्खी होती है, ये किसी फ्लावर के ऊपर बैठती है ना बच्चा, तो उसके जूस को चूसती है, उसी से ये शहद बनाती है, तो यही उसका खाना होता है। जैसे मॉस्किटो, जब मच्छर क्या करता है हमारी बॉडी पे बैठता है ना, तो वहाँ से क्या करता है, सक करता है ब्लड को, तो वही उसका क्या होता है, खाना होता है। तो फ्लूइड होता है ना लिक्विड, तो इनको बोलते हैं फ्लूइड फीडिंग, ठीक है। बल्क फीडिंग, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स बाय ईटिंग द होल एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पूरे के पूरे एनिमल को ही अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उसको खा देते हैं। जैसे सांप होता है एक पाइथन, नेट पे सर्च करके देखना आप, वो क्या करता है पूरे एनिमल को ही अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और उसको क्या करता है, फिर उसको क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर ही उसको जब पूरा निगल लेता है ना, इनगल्फ कर लेता है, और उसके बाद फिर उसको अंदर ही वो क्या करता है, किल करता है और फिर वहाँ से उसकी बॉडी के अंदर से जो फूड होता है उसको यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक फिगर बनाई है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एटोट्रॉपिक क्या होता है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स, जिसमें क्या करते हैं, कोई प्लांट या एनिमल किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की पे डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए, ठीक है। इसमें फोटो एटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो वाले सारे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये आपका आ जाता है, ये सब पढ़ लिया हमने, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, पैरासाइट जो होते हैं, ये सारा पढ़ लिया हमने, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए इस हिसाब से बताया कि ये आपके लिए याद करना ईजी होगा। ये जब आप देखोगे ना इसका PDF, तो वहाँ से आप कर लेना। अब देखो एनिमल में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब कोई भी एनिमल है, जैसे मैं हूँ, मैं भी एनिमल हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाथ से खाना अपनी बॉडी के अंदर लूँगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। फिर करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जो खाना मैंने अंदर लिया है उसको मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस खाने को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। मेरे अंदर जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो उस खाने को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसके बाद वो क्या होगा, बिल्कुल छोटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर वो लास्ट पे जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, जहाँ से वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीजन जहाँ पे खाने की एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ये देखो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइनल वाल से। मतलब देखो बच्चे, ये इस तरह का मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ, मैं भी आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मान लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ इस तरह का, थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना। इसके अंदर हमारी ये होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर बच्चा हमारे होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं विलाइज। यहाँ से खाना एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होती है हमारी ब्लड वेसल्स, जिनमें हमारा खून फ्लो करता है, ब्लड। ये खाना यहाँ से विलाई से सीधा जाता है हमारे ब्लड में। ब्लड फिर इस खाने को पूरी बॉडी में लेके जाता है, जहाँ पे बॉडी के सेल्स को ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करते हैं खाने को, और फिर उससे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है आपका डाइजेशन का, ये फिर कभी पढ़ाऊँगा मैं आपको। उसके बाद एजिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज़ यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो खाना हमने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, जो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंच गया है, अब बॉडी क्या करती है, उसको यूज़ करती है ताकि हमें एनर्जी मिले। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, है ना, तो ये सब मुझे जो एनर्जी मिल रही है ये कहाँ से मिल रही है, जो मैंने खाना खाया है वो सेल्स के अंदर गया है, उसके बाद वहाँ सेल में उससे मुझे एनर्जी मिली है, ठीक है। ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है लास्ट पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है ना खाने का, उसको बॉडी से रिमूव कर देना। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फीसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। फीसिस किसको बोलते हैं बच्चा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं फीसिस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों इतनी रखते हैं, लेंथी हो जाएगी, तो अगर किसी को समझ नहीं है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नई वीडियो लेके आएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।